दोस्तों, यदि आपके खिलाफ भी झूठी एफआईआर लिखवा दी गई है, कई बार जो लोग हैं व्यक्तिगत दुश्मनी, बदले की भावना या फिर ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से कई बार झूठी एफआईआर करवा देते हैं। ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून आपको इससे बचाने के लिए कुछ आपको अधिकार देता है। चलिए हम चलते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति झूठी एफआईआर लिखवा देता है तो आपके पास क्या राइट्स हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ आप कैसे केस फाइल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि झूठी एफआईआर लोग क्यों लिखवाते हैं। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि कई बार पारिवारिक विवाद होता है, घर घर के ही लोग लड़ जाते हैं तो आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा दी। कोई प्रॉपर्टी या जमीन का कोई झगड़ा है तो आपकी झूठी एफआईआर लिखवा दी। कई बार जो है लोग धंधे के चक्कर में, बिजनेस के चक्कर में आप जब उनके कॉम्पिटिटर बन जाते हैं तो आपके खिलाफ झूठी एफआईआर। कई बार जो है राजनीति हो जाती है गांव में, कोई चुनाव है, पंच का चुनाव है, सरपंच का चुनाव है, तो उस टाइम तो और बहुत ज्यादा गांव में लड़ाइयाँ होती हैं, तो कई बार जो है आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर लिखवा दी जाती है। देखिए, जब भी झूठी एफआईआर लिखवा दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने झूठी एफआईआर लिखवा दी तो आपको सजा होनी ही है। अगर वो एफआईआर झूठी निकली तो उस व्यक्ति के खिलाफ अंडर सेक्शन 182 आईपीसी में उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है और इसमें 6 मंथ तक की सजा भी है। तो अगर कोई व्यक्ति जो ऐसा आपके साथ करता है तो आप उसको सबक सिखा सकते हो। देखिए, कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। जब भी आपके खिलाफ ऐसा कुछ होता है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप शांत रहें और घबराएं नहीं, क्योंकि जब भी ऐसा होता है तो लोग जो कई बार पुलिस के चक्कर में फंसते हैं, उनने कभी कोर्ट नहीं देखा, उनने कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा, सीधे साधे लोग रहते हैं, तो वो घबरा जाते हैं। और जब वो घबरा जाते हैं तो लोग, पुलिस, सब लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। कई बार जो है केस को बंद करने के नाम पर पैसे मंगाए जाते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं। जब भी ऐसी स्थिति में फंसे, सबसे पहले आपको कोई अनुभवी जो आपका वकील है, वकील को तुरंत संपर्क करना है। वकील साहब को सारी चीजें बताना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, ना आपको बड़े नेता को फोन लगाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई काम नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वकील ही आपके काम आ सकता है। क्योंकि जब ऐसे मैटर बनते हैं, पुलिस के केस बनते हैं, तो सब लोग जो है दूर भागना चाहते हैं, कोई आपकी मदद नहीं करता है। तो आपको जो है वकील साहब को कॉल करना है। अब आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहले तो आप एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बेल एप्लीकेशन कैसे फाइल करनी है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें वकील साहब आपके ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद अगर कोई एफआईआर हुई है तो पुलिस स्टेशन से आप एफआईआर की कॉपी लें, ताकि आप समझ सकें कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या एफआईआर लिखवाई है, क्या एलिगेशंस आपके पास आपके अगेंस्ट में लगाए हुए हैं। उसके बाद अगर झूठी है एफआईआर और आप उसको क्वेश करवाना चाहते हो, तो वकील साहब के माध्यम से आप सीआरपीसी में 482 जो सेक्शन है, जो कि यह बात कर सकता है कि डायरेक्ट हाई कोर्ट में याचिका फाइल करवाई जा सकती है, और एफआईआर झूठी है तो उसको क्वेश करवाया जा सकता है। मतलब पूरी एफआईआर खत्म कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। देसी भाषा में आप समझ सकते हैं कि उसको फाड़ दिया जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर हाई कोर्ट ने बोल दिया तो आप जो है इन चीजों का ध्यान रखें और साक्ष्य जुटाएं। अगर कोई एफआईआर हो गई है तो आप अपने फेवर में कोई गवाह है, कोई दस्तावेज है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, ये सारे सबूत जो हैं अपने पास रखें। ऐसे सबूत जो आपको निर्दोष साबित कर सकते हैं, तो ऐसे सबूत अपने पास रखें। अब आपको तो उस व्यक्ति ने बहुत परेशान कर लिया, उसने आपके अगेंस्ट एफआईआर कर दी, आपको मेंटल हरेसमेंट किया, आपकी मेंटल पीस को खराब किया, और अंत में अगर वो एफआईआर झूठी निकली तो आप जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में डिफेमेशन का केस फाइल कर सकते हो। तो ये सेक्शन आप आईपीसी की
499 और 500 के तहत मानहानि का केस जो है दायर कर सकते हो। इसके साथ-साथ आईपीसी के अंडर सेक्शन 182 में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर पुलिस को गलत सूचना देता है तो उसके खिलाफ केस जो है दर्ज करवाया जा सकता है। इसके साथ-साथ मानहानि उत्पीड़न के लिए हर्जाना मतलब कंपनसेशन की भी आप जो है कंपनसेशन की माँग कर सकते हो। आप मानसिक तनाव और नुकसान के लिए जो हर्जाना है, पैसे की भी जो माँग कर सकते हो। तो अगर आप ऐसी स्थिति में फँस जाते हो, तो दोस्तों यदि आप ऐसा जो मैंने प्रोसीजर बताई है, अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित ही आप ऐसे केसों से बाहर आ सकते हो और ऐसे लोग जो आपके अगेंस्ट में झूठी एफआईआर लिखवा रहे हैं, उनको सबक सिखा सकते हो।